क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसी जंग जो सिर्फ दो देशों के बीच शुरू हुई थी अब पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकती है। यूक्रेन पर 42 महीनों से चल रही आग की बारिश अब नेटो और रूस को आमने सामने ला खड़ा कर चुकी है। एक तरफ जेलेंस्की के हाथ में अमेरिका के F-16 जेट्स तो दूसरी तरफ पुतिन की सुखोई और मिग फाइटर जेट्स आसमान में कहर बरपा रहे हैं। और सबसे बड़ा ट्विस्ट कि ट्रंप जो कभी पुतिन को धमकियां दे रहे थे अब उनसे मुलाकात की बात कर रहे हैं। आखिर ये डबल गेम क्या है? क्या यूक्रेन की तबाही रुक पाएगी या ये जंग अब परमाणु धमाकों की ओर बढ़ रही है? नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चंद्रप्रभा शर्मा। आज हम बात करेंगे यूक्रेन रूस जंग की, जो अब सिर्फ दो देशों का मसला नहीं रह गया बल्कि एक ऐसा तूफान बन चुका है जो पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकता है। इस जंग में अब नेटो की ताकत, अमेरिका के हथियार और रूस की परमाणु मिसाइलें आमने सामने हैं। क्या ये जंग सिर्फ यूक्रेन तक सीमित रहेगी या फिर ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत बन जाएगी? आज हम आपको बताएंगे कि कैसे जेलेंस्की, ट्रंप और पुतिन के बीच का ये त्रिकोण जो है, ये ट्रायंगल जो है, इस जंग को नया मोड़ दे रहा है। 24 फरवरी 2022 को जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था तब शायद ही किसी ने ये सोचा था कि ये जंग इतनी लंबी खिंचेगी। 42 महीने यानी 3.5 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है और यूक्रेन की धरती पर अब हर दिन बम, मिसाइलें और रॉकेट बरस रहे हैं। रूस की सेना ने पूर्वी यूक्रेन के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया है। लुहांस्क का 99% हिस्सा, डोनेट्स्क, खेरसान और जापोरिजिया का 70% हिस्सा अब रूस के कब्जे में है। पिछले एक हफ्ते में ही रूस ने 4000 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिकों को मार गिराया है। जरा सोचिए यूक्रेन की हालत कितनी नाजुक हो चुकी है। राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की दिन रात अपने कमांडरों के साथ रणनीति बना रहे हैं, लेकिन रूसी सेना की ताकत के सामने वो हांफते नजर आ रहे हैं। रूस के सुखोई और मिग फाइटर जेट्स ने खार्किव, सूमी और कीव के बाहरी इलाकों में हवाई हमले किए हैं, जिन्होंने यूक्रेन की सेना को पूरी तरह से बेकाबू कर दिया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस जंग में अब नेटो और अमेरिका की एंट्री ने इसे और भी खतरनाक बना दिया है। नेटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस जैसे ताकतवर देश भी शामिल है, अब यूक्रेन को खुलकर समर्थन दे रहे हैं। अमेरिका ने अब तक यूक्रेन को 66.9 अरब डॉलर की सैन्य मदद दी है, यानी करीब 5.5 लाख करोड़ रुपए। इसमें F-16 जेट्स, लॉन्ग रेंज मिसाइलें, टैंक, तोपें और ढेर सारा गोला बारूद शामिल है। लेकिन सवाल यह है, क्या इतनी भारी भरकम मदद भी यूक्रेन को बचा पाएगी या फिर रूस की ताकत के सामने ये सब बेकार साबित होगा? अब आता है इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो कभी रूस और पुतिन को खुली धमकियां दे रहे थे, अब अचानक से पुतिन से मुलाकात की बात कर रहे हैं। जी हाँ, ट्रंप ने हाल ही में ये कहा है कि वो बहुत जल्द पुतिन और जेलेंस्की से मिलकर इस जंग को खत्म करने की कोशिश करेंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स और CNN की रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप अगले हफ्ते पुतिन से मिल सकते हैं। लेकिन सवाल यही है, क्या ट्रंप सचमुच शांति चाहते हैं या फिर ये उनका कोई डबल गेम है? ट्रंप ने एक तरफ तो यूक्रेन को अरबों डॉलर के हथियार देने की बात कही है। नेटो के सदस्य देश नीदरलैंड में भी 4500 करोड़ रुपए के अमेरिकी हथियार यूक्रेन के लिए खरीद रही हैं। यानी एक तरफ ट्रंप पुतिन से दोस्ती की बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ रूस को हराने के लिए हथियारों का जखीरा यूक्रेन भेज रहे हैं। आखिर ट्रंप का असली मकसद क्या है? क्या वो यूक्रेन को बचाना चाहते हैं या फिर इस जंग को और भड़काकर अपने फायदे की सोच रहे हैं? रूसी मीडिया ने भी इस खबर की पुष्टि की है कि ट्रंप के खास दूत स्टीव विटकॉफ और पुतिन के बीच मॉस्को में बातचीत हुई है। ट्रंप ने जेलेंस्की से भी फोन पर बात की, जिसमें नेटो के बड़े नेता भी शामिल थे। ट्रंप का कहना है कि वो इस जंग को खत्म करने के लिए बड़ा कदम उठाना चाहते हैं, वो बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। लेकिन क्या ये इतना आसान है? जब रूस की सेना यूक्रेन को चबाने में लगी है, जब रूस की जो सेना है वो यूक्रेन के हर इलाके को खत्म करने में लगी है और नेटो की ताकत रूस को घेरने की तैयारी कर रही है, तो क्या सचमुच ट्रंप की मुलाकात सचमुच शांति ला पाएगी? अब बात करते हैं नेटो की उस ताकत की जो रूस को टक्कर देने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि नेटो के पास इस वक्त करीब 1887 F-16 फाइटर जेट्स हैं। ये जेट्स हवाई युद्ध में गेम चेंजर माने जाते हैं। आइए आपको बताते हैं कि कौन कौन से देश कितने F-16 जेट्स रूस के खिलाफ उतार रहे हैं। अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका 922 F-16 जेट्स जो हवाई युद्ध में रूस को धूल चटा सकते हैं वो दे रहा है। तुर्की की बात की जाए तो
45 F-16 जेट्स जो वक्त पड़ने पर नेटो की तरफ से रूस के खिलाफ उतर सकते हैं। ग्रीस की बात की जाए तो 120 से ज्यादा F-16 जेट्स हैं। पोलैंड 48 F-16 जेट्स को दे रहा है। नीदरलैंड्स 20 F-16 जेट्स दे रहा है। रोमानिया 14 F-16 जेट्स जो पहले ही रूस के खिलाफ जंग में उतर चुके हैं। ये सारी सैन्य जो मदद है, ये सारी सैन्य मदद यूक्रेन को दी जा रही है रूस के खिलाफ। इनके अलावा बुल्गारिया, डेनमार्क और पुर्तगाल जैसे देश भी अपने F-16 जेट्स को जंग में उतार रहे हैं। तो दूसरी तरफ रूस के पास सुखोई और मिग सीरीज के 200 से ज्यादा फाइटर जेट्स हैं, जो यूक्रेन के साथ साथ नेटो देशों के बॉर्डर पर भी हमले कर रहे हैं। हाल ही में रूस ने रोमानिया से सटे यूक्रेनी शहर इज़मेल में डेन्यूब नदी के पास बंदरगाह पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। इससे रोमानिया में हड़कंप मच गया। रोमानिया ने तुरंत अपने 2 F-16 जेट्स को जंग में उतार दिया, लेकिन रूस ने भी जवाबी कार्रवाई में कोई कसर नहीं छोड़ी है। रूसी सेना ने सूमी में यूक्रेनी सेना का ऐसा सफाया किया कि ज़ेलेंस्की की रातों की नींद उड़ गई है। अब बात करते हैं रूस की उस ताकत की जो पूरी दुनिया को डरा रही है। रूस के पास परमाणु मिसाइलें हैं जो भारी ट्रकों पर लदी हुई हैं। पुतिन ने यह साफ कहा है कि अगर नेटो और अमेरिका ने यूक्रेन के जरिए रूस पर हमला किया तो वो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने से भी नहीं हिचकेंगे। पिछले 24 घंटे में रूस ने यूक्रेन के सूमी, खार्किव और कीव के बाहरी इलाकों में इतने ज्यादा भयानक हमले किए हैं कि यूक्रेनी सेना पूरी तरह से बिखर गई। रूसी सेना ने पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी यूक्रेन में घेराबंदी कर दी है। कुछ जानकारों का कहना है कि अगले 48 से 72 घंटों में यूक्रेनी सेना कई मोर्चों पर सरेंडर कर सकती है। पुतिन ने खुद कहा है कि हमारी सेना हर दिन एक के बाद एक इलाके को मुक्त कर रही है। लेकिन पुतिन की ये जंग सिर्फ यूक्रेन के खिलाफ नहीं है। कुछ खबरों के मुताबिक पुतिन का असली निशाना फ्रांस, ब्रिटेन और नेटो देश हैं। वो यूक्रेन को तबाह करके नेटो को ये संदेश देना चाहते हैं कि रूस से टक्कर लेना आसान नहीं है। अब सवाल ये है कि इस जंग को आगे कैसे हालात मिलेंगे, इस जंग का जो अंजाम है वो कैसा होगा, क्या होगा? क्या ट्रंप और पुतिन की मुलाकात से शांति की कोई उम्मीद जगेगी, या फिर नेटो और रूस के बीच की ये जो हवाई युद्ध है ये पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की कगार पर ले जाएगा? नेटो देशों का मानना है कि अगर रूस के सैन्य ठिकानों को हवाई हमलों से तबाह कर दिया जाए तो रूस को काबू करना आसान हो जाएगा। लेकिन रूस की सेना इस वक्त जमीन से लेकर आसमान तक यूक्रेन को तबाह करने में लगी है। यूक्रेन ने अमेरिका के F-16 और फ्रांस के मिराज 2000 जेट्स से रूस के 11 सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं, लेकिन रूस का जवाब और भी खतरनाक रहा है। रोमानिया जैसे नेटो देश अब अपनी सीमाओं पर F-16 जेट्स तैनात कर रहे हैं। पोलैंड, हंगरी और फिनलैंड जैसे देश भी रूस के खिलाफ हवाई युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अगर ये जंग परमाणु हथियारों तक पहुंच गई तो इसका अंजाम पूरी दुनिया को भुगतना पड़ सकता है। तो ये थी रूस और यूक्रेन की जो जंग है उसकी पूरी कहानी। अभी के जो अपडेट्स हैं, जो अब सिर्फ 2 देशों का मसला नहीं रह गया है बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा बन चुकी है। ट्रंप का डबल गेम है, नेटो की ताकत है और पुतिन का परमाणु खौफ है। ये सब मिलकर इस जंग को और भी खतरनाक बना रहे हैं। आपकी क्या राय है? क्या ट्रंप और पुतिन की मुलाकात से शांति की कोई उम्मीद बनेगी, या फिर ये जंग और भयानक रूप लेगी? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।